एक प्यारे से भजन के साथ प्यारा सा भजन कि आखिर जब ठाकुर जी से मिलना हो, जब अभी भागवत के प्रसंग में आप सभी श्रवण करेंगे, जब कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के आप हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का दिव्य अवसर प्राप्त होता है। देखिए, माध्यम कोई बन सकता है, लेकिन प्रेरणा तो ठाकुर जी की ही होती है और ठाकुर जी की ऐसी असीम अनुकंपा होती है, तो आप और हम सब इस प्रकार से भव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं। और इस श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन इतना दिव्य है, इसकी फलश्रुति इतनी व्याख्यित है कि आप कोटि जन्मों की कल्पना से भी इसका ऋण नहीं चुका सकते। ऐसे प्रभु को सदैव बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। आप सब एक विचार करिए, पूर्व के समय में प्रभु श्री राम सबके समक्ष हुआ करते थे। अयोध्या जी में सबके समक्ष रहे, कोई पहचान न पाया। प्रभु श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन नगरी में सदैव रहे, कोई पहचान न पाया। उनसे तो हम लोग कहीं बड़ी कृपा है, असीम कृपा है प्रभु की। हम लोगों ने प्रभु की वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत क्या है, प्रत्यक्षम श्री कृष्ण एव ही। उद्धव ने प्रश्न किया था कि हे प्रभु, जब आप द्वापर युग में लीला का अंत करके चले जाएंगे, तो किस प्रकार से मानव जीवन को सद्बुद्धि कौन प्रदान करेगा? तो उद्धव के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों को, एक दो नहीं, प्रभु अनंतानंद ब्रह्मांड नायक हैं, और कहते हैं अपनी समस्त शक्तियों को प्रभु ने श्रीमद् भागवत में विराजमान कर दिया कि आने वाले कलिकाल में जब कभी आप साप्ताहिक पारायण को श्रवण करेंगे, तो प्रभु की असीम अनुकंपा को प्राप्त करके प्रभु के सानिध्य को प्राप्त आप करेंगे। ऐसी प्रभु की लीला है कि हम लोगों ने सुन सुनकर प्रभु पर विश्वास, और ये विश्वास ही ऐसा शब्द है जो हमारे अंतर मन से जब कभी विरह वेदना की प्रेरणा होती है, तो ठाकुर जी के समीप इतना करीब ले आती है कि जब आप कभी घर के उस छोटे से मंदिर में बैठकर प्रार्थना करते होंगे, तो आंखों से अश्रुधारा जब गिरती है, अकस्मात ही छलक जाया करती है। ये वही प्रभु की प्रेरणा है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं और श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। दैहिक, दैविक और भौतिक, लोग कहते हैं क्या सामर्थ्यता है श्रीमद् भागवत की, तो ऐसी कौन सी चीज है जो ये सामर्थ्यता नहीं रखता है? दैहिक ताप हो, दैविक ताप हो, भौतिक ताप हो, तापत्रय विनाशाय, तीन तापों से मुक्ति करने का सरल मार्ग प्रदान करता है यह। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सच्चे दरबार की जय, संत समाज की जय, सर्वेश्वर प्रभु की जय, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। आइए एक छोटा सा भजन।
जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे। कि जब बाके बिहारी मिल जाएं तो उनसे कहना क्या है और प्रभु से क्या विनती करनी है और कैसे उनके पीछे हो लेना है। कि जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे। जगत सब दिया सावरे तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे। कहना क्या है कान्हा से कि तेरे पीछे मैं तो कान्हा वृंदावन आई रे। तेरे पीछे मैं जो गाना वृंदावन आई रे। वृंदावन आई, वृंदावन आई। ऐसी सुरीली तैने बांसुरी बजाई है, बांसुरी बजाई है, बांसुरी बजाई है। जगत सब छोड़ दिया, ओ जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे। जमाना है, छोड़ा ये जमाना है, छोड़ा ये जमाना है। ओ लागी लगन है अब तो जाना है, शाम को बाना है, शाम को बाना है। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे, सावरिया तेरे पीछे। डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया रे। तुझको रिझाऊं कैसे बाके सवरिया रे, बाके सवरिया रे, बाके सवरिया रे। जगत सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे, सावरिया तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे, सावरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। जितने लोग भी बैठे हैं पूरे पूरे हाथ ऊपर, पूरे पूरे ये बात। जगत अब छोड़ दिया, जगत अब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे। जगत अब छोड़ दिया, जगत अब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे। पूरे वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान श्री कृष्ण और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने सुखदेव महाराज को आदेश किया है कि आप जाकर के पृथ्वी पर प्रभु की रसमयी श्रीमद् भागवत महापुराण को सभी को श्रवण कराएं।
आप सभी श्रोतागण पहले इस बात को विशेष कर ध्यान दें कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण आप श्रवण कर रहे हैं, यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। प्रथम तो आपको यह हृदय में विराजमान करना है कि प्रत्यक्षम श्री कृष्ण एव ही, यह स्वयं प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि सर्वेश्वर प्रभु की यह कथा जनमानस के कल्याण के लिए तब के लिए उद्धृत हुई जब कलिकाल में कोई भी साधन शेष नहीं रहा। प्रभु की वांगमयी स्वरूप दिव्य कथा, जिसे आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। बहुत सुंदर। देखिए, एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी ने इसी कथा को सप्ताह श्रवण की विधि से राजा परीक्षित को श्रवण कराया। प्रभु का वचन है, आप जिस भाव से कथा को श्रवण करेंगे, मन में जिस भाव को लेकर के, मन में जिस कामना को लेकर के आप भागवत जी के समक्ष विराजमान होकर कथा को श्रवण करेंगे, आपको उसी फल की श्रुति प्राप्त होगी। प्रभु की दिव्य लीला में प्रवेश करते हुए सुखदेव जी जब जा रहे थे तो रास्ते में कैलाश पर्वत मिला। कैलाश पर्वत पर देखते क्या है, बहुत प्यारा प्रसंग है। आखिर सुखदेव जी इतने महान कैसे होते हैं जिनकी हम श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित जी ने सुनी, और यह श्रोता और वक्ता के मध्य की कथा है। अगर श्रवण करने वाला परीक्षित हो जाए, आज जैसे आप सब विराजमान हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो मोक्ष के मार्ग तक आपको ले नहीं जा सकता, और ऐसी कौन सी अनुभूति है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सुखदेव भगवान सर्वेश्वर प्रभु श्री कृष्ण और सर्वेश्वरी राधा रानी के वचन पर कैलाश पर्वत से गुजर रहे थे। वहां पर सुखदेव देखते क्या हैं, भगवान शंकर माता गौरी को कथा सुना रहे हैं, और भगवान शंकर माता गौरी को वही कथा श्रवण करा रहे हैं जिसको अमर कथा श्रीमद् भागवत कहते हैं। अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान शंकर जब पार्वती को था श्रवण करा रहे हैं, सुखदेव जी ने देखा कि मैया पार्वती कथा के मध्य में सो जाती हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि तुलसी पूर्व जन्म के
हरि चर्चा न सुहाए, कि जब पूर्व जन्मों के पाप बहुत अधिक हो जाते हैं तो प्रभु की श्री हरि की कथा मन को भाती नहीं है। ऐसा मैया गौरी से भी कोई पाप पूर्व जन्म में हुआ जिसके कारण मां पार्वती को कथा के मध्य में नींद आ गई। जब कथा के मध्य में मां गौरी को नींद आ गई, देखिए कथा को श्रवण करने की एक विधि है छोटी सी, कि जब कथा श्रवण कराई जा रही है तो श्रोता हुकारी भरते हैं। तो शुक उस समय उपस्थित थे। शुक ने भी पूरी कथा श्रवण कर ली, पूरी कथा चुपके से श्रवण करी। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, कथा को चोरी से नहीं सुनना चाहिए। नियम है श्रोता जो बैठे वो वक्ता के आसपास समक्ष हो, और जब चोरी से श्रवण करी है तो पहले ही महात्म्य में यह समझाया गया कि कथा को चोरी से श्रवण करने का फल क्या है। भगवान शंकर ने क्या किया, जब कथा को चोरी से श्रवण किया तो बीच में एक विरह प्रसंग आया, और विरह प्रसंग में भगवान शंकर ने देखा ये अश्रु की धारा कहां से गिर रही है। योग निद्रा में भगवान थे। जब आंख को खोलते हैं तो प्रभु देखते क्या है, भगवान शंकर की पार्वती मैया तो सो रही हैं। भगवान शंकर ने सोचा कि यदि पार्वती जी सो रही हैं तो आखिर ये कथा को श्रवण कौन कर रहा है। शंकर जी ने योग निद्रा से देखा है शुक एक विगलित अंडे के रूप में बैठ करके पूरी कथा को पर्वत के पीछे श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर ने कहा सुन तो ली है आपने यह अमर कथा, परंतु आपने यह कथा को चोरी से सुना है, इसलिए भगवान शंकर क्रोध में आकर के त्रिशूल को उनके पीछे चला दिया। अब त्रिशूल पीछे पीछे, शुक जी आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे, शुकदेव आगे आगे। एक समय ऐसा आया, भागते भागते जब बहुत ज्यादा विह्वल हो उठे तो सुखदेव आत्म रूप से दौड़ना शुरू कर दिए। अपने शरीर को इतना सूक्ष्म कर लिया कि अणु से भी छोटे से छोटा। कल्पना करिए, सरसों के दाने सबने देखे हैं, सरसों के दाने के 100 टुकड़े कीजिए और 100 टुकड़े करने पर जो एक छोटा सा भाग निकले, इतना छोटे हो गए। और यही हम में और आप में सब में विराजमान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, जिसको ना तो कोई शस्त्र भेद सकता है ना तो कोई अग्नि जला सकती है। सुखदेव जी इसी रूप में आगे बढ़े। आगे जब बढ़ते चले जा रहे हैं मगर पीछे नहीं गए। अंत में जाकर के देखते क्या हैं, व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में मुख मार्ग से प्रवेश कर गया। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के वहीं डटे खड़े रहे। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े हैं कि भाई विधि की एक रचना है। विधि की रचना क्या है? विधि की रचना है कि 9 माह के पश्चात तो गर्भ से बाहर निकलोगे ही। सुखदेव भी हटी हैं। सुखदेव जी कहते क्या हैं, 9 महीने क्या प्रभु, 9 साल बीत जाए मैं नहीं आऊंगा। समय का चक्र बदलता जा रहा है। 9 माह बीत गए, 9 वर्ष बीत गए, धीरे धीरे 12 वर्ष आ गए। आप कल्पना कीजिए माताओं को कितना कष्ट होता है 9 माह की उस पीड़ा में। यहाँ 12 वर्ष व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव विगलित अंडे के रूप में विराजमान है, मात्र गर्भावस्था में। कितना दर्द, कितनी पीड़ा हो रही होगी उन्हें, कल्पना करने की मात्र की बात है। जब व्यास जी को यह सहा नहीं गया तो अंत में व्यास जी ने आकर के भगवान शंकर के समक्ष हाथ जोड़ करके विनती करी कि हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, आप तो दीनानाथ हैं और आपसे ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं हो सकता है, और आप कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे असंभव है। कृपया मेरी पत्नी पर दया दृष्टि करें और इसको इस बंधन से मुक्त कर दीजिए।
शंकर भगवान भी उस समय पुरोहित अवस्था में थे। व्यास जी सर्वज्ञाता हैं। व्यासदेव जी कहते क्या है, भगवान शंकर की आराधना करते हैं। देखिए, व्यास जी अपने लिए कोई नहीं कर रहे हैं, जो दूसरों के हित में कार्य करता है तो प्रभु सदैव उनके लिए संग में रहते हैं। व्यास जी ने क्या कहा, शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरी पत्नी बहुत कष्ट पा रही है, कृपा करें इन पर और इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। प्रार्थना करते हैं, व्यास जी प्रार्थना करते हैं। आइए भगवान शंकर से हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार मोकार मूलं तुरीयं निराजान गोतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गंभीरं सादादिशंकर गौरं शरीरा मनोभूत कोटि नवान शरीरा।